पृथ्वी नहीं छूली। इंसान क्या है? कुछ नहीं। इंसान का जीवन ही क्षण भर है। इधर भगवान सुखदेव जी, परीक्षित जी महाराज अपने राज्य में उसे काल को राजपाट दे करके अपने नगर में आ जाते हैं और विराजमान हो जाते हैं। उन्हें दूसरे दिन शिकार खेलने के लिए जंगल में जाते हैं परीक्षित जी महाराज। राज्य की प्रजा को देखभाल करने के पश्चात प्रजा में घूमते घूमते जंगल में पहुंच जाते हैं। वज्रम सहजा देखा, परिभ्रमण करते करते समीक ऋषि के आश्रम में पहुंच जाते हैं परीक्षित जी महाराज। और ये क्या है? समाधि में बैठे हुए हैं, साधना कर रहे हैं। और परीक्षित जी महाराज को क्या लगती है? प्यास लग जाती है। प्यास बुझाने के लिए देखा उन्होंने, यहाँ एक जीव है, प्राणी बैठा हुआ है, इसके पास जाता हूँ, राजा को देख करके तुरंत उठेगा और पानी पिला देगा। आवाज दी, वो सुना नहीं। वहीं उन्होंने क्या किया, एक तृण पड़ा हुआ था, उसको उठाया और राजा के गले में डाल दिया। वह क्या बन गया? सर्प बन गया। और उनका बेटा अपने सखाओं के साथ नदी के किनारे खेल खेल रहा था। सखाओं ने कहा, इधर तो तू बड़ा ज्ञानी बना हुआ है, खेल के लायक से वार्तालाप कर रहा है, उधर तेरे पिता के गले में मरा हुआ सर्प पड़ा हुआ है। अच्छा, ऐसा हो सकता है? वहीं उसने जल लिया, नदी के किनारे हाथ में लिया। लंघित मर्यादम तक्षका सप्तमे हनि दक्षान्ति स्म कुलंगारम चोदितो मे तव ध्रुवं। और उस जल को छोड़ दिया, संकल्प करके छोड़ दिया। अरे जिसने भी मेरे पिता के गले में और सर्प डाला है, यही सर्प तक्षक बन करके 7वें दिन तुम्हें इतिश्री कर देगा। और रुदन करते करते वह बालक घर आया, पिता के समक्ष आया, रोआ, रोते हुए की आवाज। पिता और बेटे के बीच का संबंध कैसा होता है? राजा ने आवाज दी, सुनी नहीं, और बेटे की आवाज में रुदन हुआ। पिता समाधिस्थ हो रखे थे, पिता के कर्ण स्रोतों में बेटे की आवाज गूंजी, समाधि टूट गई। पिता बेटे ने अपने पिता के गले से वो सर्प निकाला और बाहर फेंका। पिताजी से कहा, पिताजी ने पूछा, बेटा क्यों रो रहा है? कहा, पिताजी पता नहीं आपके गले में किसने यह मरा हुआ सर्प डाल दिया था और मैंने उसे श्राप दे डाला है। बेटा कैसे श्राप दिया? यह जो है सर्प तक्षक बन करके आज से 7वें दिन उसका इतिश्री कर देगा। अच्छा, अब बेटा ये तो तूने प्राश्चित कर दिया है, ऐसा नहीं होना चाहिए। क्यों नहीं होना चाहिए? अरे भाई, राजा तो भगवान होता है, अगर राजा को ही मृत्यु हो गई तो प्रजा का पालन कौन करेगा? ये तो प्राश्चित हो गया बेटा। अब तो हमारे राज्य में अनेक प्रकार के उपद्रव हो जाएंगे, पाप हो गया हमारे लिए, ऐसा श्राप नहीं देना चाहिए था आपको। आप पिताजी ऐसा नहीं कहा, नहीं मैंने दे दिया। पिताजी ने तुरंत एक सिपाही को भेज दिया परीक्षित जी की पीछे पीछे। इधर परीक्षित जी ने वह मुकुट निकाला अपनी सर का और रखा सिंहासन में, जैसे रखा, विराजमान हुए राजगद्दी में। परीक्षित जी को भान आ गया। क्या भान आया? मैंने तो प्राश्चित कर दिया है। वत्सा कस्मादिरोहिते, प्रभु मैंने तो प्रजा का पालन करना था, परंतु इस देह ने ये प्राश्चित कर दिया है, क्या होगा? किस प्रकार से इस शरीर का उद्धार होगा? ये प्राश्चित किस प्रकार से छूटेगा? जब परीक्षित जी को ऐसी भान आए, इतने में जो है यहाँ से सिपाही पहुंच जाता है। वो
कह रहा परीक्षित जी महाराज को कि प्रभु आप अपना उद्धार करवाइए। क्या करवाइए? अपना उद्धार करवाइए। कहा किसने भेजा? कहा समीक ऋषि ने आपको जो श्राप दे डाला है और उसका प्रायश्चित आप पे लग गया है। उससे उद्धार करने के लिए प्रभु का गुणानुवाद करना चाहिए। भगवान नारायण प्रायश्चित का उद्धार तभी हो सकता है जब भगवान हम अपनी वाणी को पवित्र करें। हमारे हेमा जी के साथ आप भी गुनगुनाइए। के बिहारी लाल की जय। गोविंद गोविंद गाइए रे, भजो राधे गोपाल कृष्ण गाइए रे। गोविंद गोविंद गाइए रे, गोविंद गोविंद गाइए रे, भजो राधे गोपाल कृष्ण गाइए रे, भजो राधे गोपाल कृष्ण गाइए रे, ओ भजो राधे गोपाल कृष्ण गाइए रे, भजो राधे गोपाल कृष्ण गाइए रे। राधा के माधव गाई